हेलो एवरीवन, आपका रैंकर्स कोचिंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो चलिए फटाफट से हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस टाइम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, और वो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं लेट्स डिस्कस। तो जैसे कि इनपुट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, एक बिजनेसमैन लैंड एंड बिल्डिंग लगाएगा, लेबर अरेंज करेगा, रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा, ठीक है, एंड उसमें कुछ कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा। तो ये सारे के सारे किसी बिजनेस के लिए इनपुट्स माने जाएंगे, ठीक है। ये इनपुट्स हैं और इन इनपुट्स के ऊपर फिर फर्दर वर्क करके आगे इनको प्रोसेस किया जाएगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो जो वर्क किया जाएगा उसको हम प्रोसेस बोल देते हैं, एंड लास्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट निकल कर आएगा जो कि हम बनाना चाहते हैं बिज़नेस के थ्रू। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट को आगे फर्दर सेल किया जाएगा, क्योंकि सेल पर्पज़ से ही हमने इसको बनाया था, और सेल के थ्रू क्या हुआ, प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक है। कोई भी बिज़नेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही किया जाता है, तो सेल के थ्रू प्रॉफिट आया। तो ये तो थी एक बिज़नेस की प्रोसेस। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि डेटर एंड क्रेडिटर कहाँ पर आए। तो देखिए, जब हमने बिज़नेस में इनपुट लगाए तो उस टाइम रॉ मटेरियल परचेज़ किया, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो वो इनपुट था। अब एक एग्ज़ाम्पल लेकर इस चीज़ को समझते हैं। मान लो हम बिज़नेस है, एक ABC लिमिटेड बिज़नेस का नाम है, ठीक है, और ABC लिमिटेड रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा है एक पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी परचेज़ कर सकता है। तो मान लो राम एक पर्सन है जिससे कि ABC लिमिटेड कुछ परचेज़ कर रहा है। अब परचेज़ भी दो तरह की आगे हो सकती है, एक कैश परचेज़ हो सकती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो कैश में परचेज़ कर सकता है, या फिर क्रेडिट में परचेज़ कर सकता है राम से ABC लिमिटेड, ठीक है। अगर कैश में परचेज़ हो रही है, यानी कि कैश में रॉ मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है, तब तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगर क्रेडिट में रॉ मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है, क्रेडिट में परचेज़ मतलब कि ABC लिमिटेड ने माल तो ले लिया, गुड्स तो ले ली राम से, लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं दिया। तो इस केस में हम देखेंगे कि ABC लिमिटेड से राम ने पैसा लेना है, ठीक है। ABC लिमिटेड से राम ने पैसा लेना है, यानी कि ABC लिमिटेड से पैसा लेना है। किसने लेना है? राम ने लेना है। मतलब कि हमें ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। तो अगर हमसे पैसा ABC लिमिटेड से पैसा लेना है तो ABC लिमिटेड का राम क्या हो गया? लेनदार हो गया, जिसको कि क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब हमने ऊपर प्रोसेस डिस्कस किया था तो उस टाइम सेल की बात की थी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ये जो सेल है फिनिश्ड प्रोडक्ट की, ये भी दो तरह से हो सकती है। तो मान लो कि ABC लिमिटेड ने फिनिश्ड प्रोडक्ट को, एक पर्सन है शाम, ठीक है, शाम को सेल कर दिया। अब सेल भी दो तरह की हो सकती है, कैश सेल एंड क्रेडिट से, ठीक है। कैश सेल हो गई तब तो आपने सेल किया, उसी टाइम आपको पैसा मिल गया। लेकिन अगर आपने सेल तो कर दी, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट तो आपने दे दिया कस्टमर को, लेकिन अभी उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC लिमिटेड को सामने पैसा देना है, यानी कि ABC लिमिटेड है उसको सामने पैसा देना है,
तो ABC लिमिटेड को देना है पैसा, किसने देना है, साम ने देना है। तो देने की बात हो रही है तो यहाँ पर देनदार क्रिएट हो गए। अब यहाँ भी आपने ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, साम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। हम ABC लिमिटेड से ही स्टार्ट करेंगे। ABC लिमिटेड को साम ने पैसा देना है तो वो देनदार हो गया, जिसको कि डेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ABC लिमिटेड से राम ने पैसा लेना है। ठीक है, तो वो लेनदार हो गया। इसी तरह से ABC लिमिटेड को साम ने पैसा देना है तो वो डेटर हो गया, देनदार हो गया। तो हमने स्टार्ट करेंगे ABC लिमिटेड से, क्योंकि हमने ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, राम या साम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। तो इस तरह से देखा हमने कि ABC लिमिटेड से राम ने पैसा लेना है तो वो ABC लिमिटेड का राम क्या हो गया, लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया। और इसी तरह से ABC लिमिटेड को साम ने पैसा देना है तो साम क्या हो गया, देने वाला है, देनदार हो गया है, डेटर बन गया है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के थ्रू क्रिएट होते हैं। तो एक बार फिर से मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि परचेज से हमेशा याद रखो कि परचेज से हमेशा क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। ठीक है, और सेल से, ये हाँ क्रेडिट से, अगर क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे, और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स क्रिएट होंगे। ठीक है जी। क्रेडिटर जो है वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है। ABC लिमिटेड के लिए क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी हैं। और डेटर्स जो हैं वो एसेट्स हैं। अब लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो हमारे लेनदार हैं, उन लेने वाले हैं। तो अगर हमें किसी को कुछ देना है, लाइबिलिटी है देने की, तो लाइबिलिटीज़ में आ गया और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। एंड डेटर्स जो हैं वो देनदार हैं, मतलब कि उनसे हमें पैसा मिलेगा, पैसा अगर आएगा हमारे पास तो वो अपने लिए क्या है, एसेट्स है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में दिखाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि इसका फ़ायदा और स्टूडेंट्स को भी हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।